हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास कब से शुरू होगी, तो वो दिन आ चुका है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करें, यानी कि आपके एनसीईआरटी का पार्ट 2 आज से डिस्कशन शुरू हो जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन पहला चैप्टर है। तो आज की ये क्लास आपके लिए है खास, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के चैप्टर ओवरव्यू की बात आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि ये जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर है, इसमें टोटल कितने कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने, यानी कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन सी चीज हमें पढ़ाई जाएगी और किस टॉपिक के अंदर कितने डेप्थ तक हम बातें करेंगे। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर को समझ पाने के लिए हमें वो कौन से टॉपिक हैं जिनकी पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में अगर हमें पहले से नॉलेज होगी तो हम चैप्टर को बेहतरीन पढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जबकि डरने की बात नहीं, बड़ा ही शानदार जानदार चैप्टर है। बस सवाल इस बात का है कि आप कितना समय चैप्टर को देते हैं। हम आपको इस पूरे हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम आपको पूरा पार्ट वाइज यानी चैप्टर वाइज, ये टॉपिक वाइज पूरा एक एक चीज क्लियर कराएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी साथ ही साथ सॉल्व कराएंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम पढ़ाएंगे इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन के चैप्टर ओवरव्यू की बात। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये सीखने वाले हैं कि इस हेलो एल्केन हेलो एरीन में सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया जाएगा। अगर बेटा सबसे पहले पढ़ने या पढ़ाने की बात करें तो सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देंगे। और वो इंट्रोडक्शन ये होगा कि जैसे ये चैप्टर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बताने वाले हैं, जरा उस पर गौर करिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। टॉपिक्स का मतलब कि अगर आप इसमें दो पार्ट इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत दो पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट इसमें जो हमें पढ़ाया जाएगा वह क्या है, हमारा हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हमें हेलो एल्केन्स पढ़ाया जाएगा और दूसरा पार्ट इसमें हेलो एरीन्स पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है इसमें आपको हम ये सिखाएंगे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन होता क्या है। जैसे हेलो एल्केन की बात करें तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसे आरएक्स कहते हैं। हेलो एरीन हमारा क्लोज चेन है तो इसे हम एआरएक्स कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसमें कुछ न कुछ आपको इसकी हाइब्रिड स्टेट अल्फा बीटा गामा क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, यानी कि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये जो आर है इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, ए आर में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी कि इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ने को मिलेगा इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले हम हाइब्रिड स्टेट के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ हमें अल्फा बीटा गामा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में पता चलेगा। कार्बन के साथ साथ हमें हाइड्रोजन की भी जानकारी मिलेगी, ये भी पढ़ाया जाएगा कि कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है। उसके साथ साथ अल्फा बीटा गामा कार्बन हाइड्रोजन के जस्ट आगे की तरफ हम पढ़ेंगे तो और क्या इसमें पढ़ेंगे जरा वो देखिएगा। इसके साथ साथ हमें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री यानी कि प्राइमरी टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ये कंटेंट लिखा है कि जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में हम हेलो एल्केन बताएंगे क्या होती है, हेलो एरीन क्या होती है, इनकी हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, अल्फा बीटा गामा कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं। इस तरह की तमाम बातें हम इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस करेंगे, यानी ये करेंगे। अभी तो केवल ये बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, ये हमारा आपका डिस्कशन हो रहा है। आइए अगले सीन पे चलते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब हमारे पास क्लासिफिकेशन में 3 तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे कि नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेसिस पर, और उसके बाद हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई का मतलब हुआ कि कितने पार्ट में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो जरा वो गौर करिएगा कि इसके क्लासिफिकेशन में हम आपको क्या बताएंगे। अगर हम इसकी बात आपसे करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब सबसे पहला हमें इसमें पढ़ाया जाएगा कि नंबर ऑफ हैलोजन, यानी कि हैलोजन कितने हैं इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। दूसरा नंबर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हैलोजन की जो बॉन्डिंग है उसके बेसिस पर, और साथ ही साथ अगर हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसका हैलोजन से कनेक्शन है तो उसके बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे। यहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके हाइब्रिड स्टेट को हम सब समझ करके उसके कॉमन नेम से रिलेटेड तमाम तरह की बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन में। अब हम क्लासिफिकेशन से जस्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला टॉपिक आया कि नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब कि अगर हैलोएल्केन हैलोएरीन पढ़ेंगे तो हैलोएल्केन हैलोएरीन में ये कार्बन है, ये हैलोजन है। तो कार्बन और हैलोजन का मतलब इस कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या बॉन्ड है, बॉन्ड कैसा प्रेजेंट है, इस कार्बन हैलोजन के बीच में पोलैरिटी किस प्रकार की है इस बॉन्ड में, इसमें पार्शियल कैरेक्टर कैसे आएगा, पार्शियल कैरेक्टर जनरेट कैसे होगा, और यह बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, कहाँ पर प्लस आएगा, कहाँ पर माइनस आएगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इस तरह के तमाम फैक्टर्स का डिस्कशन हमें नेचर ऑफ बॉन्ड के अंतर्गत कराया जाएगा। यानी CX बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद अगला फैक्टर है IUPAC। IUPAC का मतलब ये हुआ कि अब हम IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। IUPAC नेमिंग का मतलब ये तो बड़ा ही पार्ट है इसके अंतर्गत। अब हम इसमें थोड़ा सा आपसे डिस्कस करें अगर IUPAC नेमिंग का कॉन्सेप्ट, तो बोर्ड पर देखिएगा IUPAC के अंतर्गत हमें सबसे पहले ये सिखाया जाएगा कि कॉमन नेम क्या है। ठीक है, पहले तो कॉमन नेम हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हमें ट्राइवियल नेमिंग के बारे में भी यहाँ पढ़ाया जाएगा कि किसी कंपाउंड का ट्राइवियल नेम क्या होता है। उसके बाद फिर हमें IUPAC के बारे में बताया जाएगा, और फिर इसी दौरान हम लोग एडवांस IUPAC के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इस तरह की केसेस हमें पढ़ने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर किसी फॉर्मूले को दिया जाएगा, उससे नाम लिखना है और नेम से फिर फॉर्मूला बनाना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उससे आपको नेमिंग करनी है यानी नाम लिखना है, और साथ ही साथ ये भी सिखाया जाएगा कि अगर नाम दे दिया जाए तो उससे आप किसी का फॉर्मूला लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट IUPAC के अंतर्गत आपको पढ़ाने वाले हैं। कौन? हम। तो इसका मतलब कि ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। बड़ी ही जानदार क्लासेज होंगी। अभी तो केवल ये तैयारी चल रही है कि क्या क्या सीखने वाले हैं। अब जरा देखिए, अब आया प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि अब प्रिपरेशन में भी हमारे पास दो पार्ट आने वाला है बेटा। एक पार्ट तो हमारा हैलोएल्केन की प्रिपरेशन हो जाएगी, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे हैलोएरीन की प्रिपरेशन। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, हैलोएल्केन और हैलोएरीन। अब हैलोएल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या काम करेंगे और हैलोएरीन को प्रिपेयर करने के लिए क्या काम करेंगे, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। यानी कि हाउ टू प्रिपेयर हैलोएल्केन। अब हैलोएल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हमारे यहाँ जो रिएक्शंस हमें पढ़ने को मिलेंगे उसमें अगर हमें एल्कोहल दे दिया जाए तो हम एल्कोहल से हैलोएल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, अगर हमें हाइड्रोकार्बन दे दिया जाए तो हम हैलोएल्केन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन में बेटा हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगे, एल्कीन एल्केन दोनों पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे पास तीसरा है हैलोजन एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत नेमिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे और ये पढ़ेंगे कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सेम टू सेम हैलोएरीन में जाएंगे तो हैलोएरीन में भी हमारे पास इसी तरह से प्रिपरेशन मिलेगी, जिसमें सैंड मेयर रिएक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप एनिलीन यानी कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट अगर दे दिया जाए तो उससे आप कैसे हैलोएरीन प्रिपेयर करते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट हमें हैलोएरीन में भी पढ़ने को मिलेंगे। जैसे हमने हैलोएल्केन में बताया, सेम टू सेम ऐसे हैलोएरीन में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग जब हैलोएल्केन हैलोएरीन की प्रिपरेशन करेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को और डेप्थ तक ले चल के पढ़ेंगे। तो चलिए अगली बात हम करते हैं। अगला पार्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सवाल यह है कि आज तक हम बहुत सारे केसेस पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कि यह ऊपर से देखने में कैसा है। जैसे हैलोएल्केन हैलोएरीन दो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड की ऊपर से एनालिसिस अगर करते हैं तो वो कैसी एनालिसिस होगी। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे हम रंग रूप वेशभूषा बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीजें यहां पर भी हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन इसमें हेलो एल्केन के लिए भी पढ़ना है, हेलो एरीन के लिए भी पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है जरा ये देखिए। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी का जिक्र करें आपके साथ, तो सबसे पहले तो किसी भी केस में हमें फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया जाता है कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट का मतलब ये हुआ बेटा कि क्या यह सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, या फिर इसके मेंबर बदलने पर इसमें किस प्रकार से फेज में चेंजेज आते हैं। दूसरा इसका फैक्टर आया कि अगर हमें फिजिकल स्टेट पता चल जाएगा तो हम इसके कलर के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम इसकी ऑर्डर यानी कि स्मेल के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये आता है कि इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रोल है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ नंबर पे हमें ये पढ़ाया जाएगा कि अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पता चल गई तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इसका डेंसिटी से क्या रिलेशन है। और सिक्स पॉइंट में हमें ये पढ़ाया जाएगा कि कोई हेलो एल्केन है तो उसका सॉल्युबिलिटी में क्या रोना है, या हेलो एरीन है तो उसका सॉल्युबिलिटी से क्या चक्कर है, क्या वह वाटर सॉल्युबल है या नहीं, पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। यानी कि इस सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत हमें यह भी सीखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमें यह भी सीखने को मिलेगा कि अगर हम कहीं पर भी सॉल्युबिलिटी का केस ले रहे हैं तो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ा फैक्टर शो करता है। और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल क्या है, वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है, ये भी हमें यहीं पर पढ़ाया जाएगा। और इसी संदर्भ में हमें ये पढ़ाया जाएगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता हो गई, वोलेटिलिटी पता हो गई, तो हमें ये बताया जाएगा पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। यानी कि किसी सॉल्वेंट को अगर हम पोलर या नॉन पोलर कह रहे हैं तो पोलर सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है। और इसी में हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि कोई भी सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कब कहलाएगा और कोई इनऑर्गेनिक कब कहलाएगा, ये भी बात यहाँ सिखाई जाएगी। यानी कि ओवरऑल हम देख पाएँ तो इतनी सारी जानकारी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पर मिलेगी। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम आपसे करेंगे इस फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते वक्त। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी अगला फैक्टर है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी केस हमें दे दी जाए, जैसे कोई भी हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है। ठीक है, अगर हेलो एल्केन या हेलो एरीन हमें दे दिया जाए तो वह हेलो एल्केन किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन शो करता है और कोई भी हेलो एरीन किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है, इसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। यानी कि हम कुछ नेमिंग रिएक्शन पर भी बात यहां पर कर सकते हैं। जरा गौर से ऊपर की तरफ देखिए, जैसे कि अब हमारे पास एक टॉपिक आया है हेलो एल्केन, तो अब हेलो एल्केन की भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और हेलो एरीन की भी पढ़नी है। अब जैसे हेलो एल्केन में हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस आई, जिसमें हम पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इसके अंदर हम SN1 एंड SN2 दो तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें मैकेनिज्म के साथ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के जस्ट आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन विथ मेटल, ये तीसरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल, इसमें हम वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर हेलो एल्केन में ये तीन तरह के रिएक्शन हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों पढ़ेंगे, इन पर बेस्ड कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। ऐसे ही हेलो एरीन में भी रिएक्शन मिलेगा, इसके अंदर जैसे वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन अभी हमने पीछे बताया, फिर फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, तमाम तरह के रिएक्शन हेलो एरीन में भी पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, चाहे वो हेलो एल्केन के अंतर्गत पढ़ने को मिले या हेलो एरीन के अंतर्गत पढ़ने को मिले। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक ये बड़ा फैक्टर यहां पर आएगा
जिसमें हम कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें पढ़ाए जाएंगे जिसमें हम कन्वर्जन की बात करेंगे, यानी कन्वर्जन होता कैसे है। तो ये सारी चीजें यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आएगा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, जरा गौर से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंतर्गत हम हेलो एल्केन हेलो एरीन से ही रिलेटेड कुछ कंपाउंड की बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड जो हमें पढ़ने को मिलने वाला है, वो पहला कंपाउंड ये होता है CH2Cl2। ठीक है, ये कंपाउंड मिलेगा। तो अब इस कंपाउंड के बारे में हमें पूरी डिटेल पढ़ाई जाएगी। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बनाया गया, उसके बाद इसका यूज क्या है, हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है, ये एक्सप्लोसिव है कि नहीं है, और है तो क्यों है, क्लोरीन का क्या डिसइंफेक्टेंट जैसा कोई रोल प्ले करना यहाँ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। और उसी के दौरान आपको CHI3 पढ़ाया जाएगा। CHI3 का मतलब क्लोरोफॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म कैसे वर्क करता है, कहाँ पर इसकी क्या प्रॉपर्टी है, या किस प्रकार से एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। और CHI3 के बाद हमारे पास जो तीसरा कॉन्सेप्ट आएगा उसे हम ये तो आयोडोफॉर्म हो गया, सॉरी बेटा, ये आयोडोफॉर्म है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी अलग कहानी है। ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, यानी कि जो CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म है, ये एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया जाता है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे कहाँ पर पाया जाएगा, ये भी बात हमें पढ़ाई जाएगी। और थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पर हम जाएंगे, हमें CCl4 भी पढ़ाया जाएगा। CCl4 का मतलब हो गया ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, डेली लाइफ में क्या रोल है, पॉइजनस है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स हमें पढ़ने को मिलेगा। और ये आपको पता है इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमेथेन, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। और एक लास्ट टॉपिक आपको 5th नंबर पे पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है DDT। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आपको लास्ट में क्या पढ़ने को मिलेगा, DDT, जिसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और लास्ट में हम पढ़ते हैं ट्राइक्लोरोइथेन। ये भी आपके यहाँ लास्ट में है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इन पूरे पोर्शन में आपका DDT है, इससे क्वेश्चंस भी आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन की पूरी क्लास बेहतरीन समझ में आ गई होगी। और ये क्लास सिर्फ इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए इस क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ने का मेन रोल क्या है, ये क्लास सिर्फ इसलिए पढ़ाई जा रही है कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज हमें आनी चाहिए जिससे ये चैप्टर बढ़िया समझ में आ जाए। तो इस चैप्टर को बढ़िया समझने के लिए हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं अब वो हम पढ़ेंगे। हम तो अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि इस चैप्टर में हम ये चीज सीखने वाले हैं, अब हम वो बताने चल रहे हैं कि इस चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है इस चैप्टर को बढ़िया, तो आपको सबसे बढ़िया कमांड तो आपको क्लास 11th की GOC पर होना चाहिए। अगर क्लास 11th की GOC पर आपको अच्छा कमांड होगा, उस GOC में भी जो IUPAC वाला पार्ट है, अगर उस पर आपको अच्छा कमांड होगा तो आप बढ़िया कर जाएंगे। आपको अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जानकारी अच्छी होगी, दो पार्ट की बात हमने कहा, एक आपको GOC यानी कि जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की है, अगर उसकी जानकारी है तो भी आप अच्छा कर जाएंगे। और एक आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, किस एलिमेंट की क्या है, और डेल्टा ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपको निकालना आता है और ये डिफरेंस अगर आपको पता है जानदार तरीके से, आप इस चैप्टर को हमारे साथ पढ़ पाएंगे। और जब भी इस क्लास को पढ़िएगा, अभी तो आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये आगे लेक्चर शुरू हो जाएंगे और आपको एक एक लेक्चर मिलते रहेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का देना कि जब भी इसे पढ़ना है NCERT की बुक अपने सामने रखना, हमारे लेक्चर को समझना और पेन कॉपी लेकर साथ ही साथ लिखते रहना। और अगर जरा भी लापरवाही किया तो ऑर्गेनिक जो तुम्हें लगती थी बेटा पहले से वही लगेगी, यानी ये निपटा सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि 35 से 37 मार्क्स आपके 70 में से ये ऑर्गेनिक देगी। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से बड़े शिद्दत के साथ पढ़िए। मुझे लगता है कि ये जो पार्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ये आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। थैंक यू तो आ गया है, लेकिन थैंक यू से पहले हम चाहते हैं कि आपको एक बार फिर से दोबारा बता दें कि हमारे पास क्या कंटेंट है पढ़ने के लिए। तो जरा एक झटके में आप देख लीजिए,
हमने कहा सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ेंगे पहले दिन, जिसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ेंगे, ठीक है। और पहला लेक्चर जो हमारा बनेगा उसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसके साथ नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये इतना पोर्शन हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे। उसके बाद हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर का एक अलग लेक्चर है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन पे आएंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ये हमारा बेहतरीन टॉपिक है, इसको एक दिन में डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन के बाद फिर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक क्लास का फिजिकल प्रॉपर्टी है, बहुत ही डिटेल में बड़े ही डेप्थ में क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। फिर लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें तो लंबा समय लगेगा, एक एक डेढ़ घंटे के लेक्चर बनेंगे, लगभग 2-3 लेक्चर इसमें लगेंगे। और लास्ट में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये तो एक दिन का है। और लास्टली हम लोग थैंक यू बोल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बढ़िया समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चैनल पर जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। फिर से मिलेंगे नई क्लास में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। टोला फिर क्लास से जोर, थैंक यू।